सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से आप सभी से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 19 से। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 19 से। आइए देखते हैं। हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया है। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो याकूब है वह हमें शिक्षा देते हुए कह रहा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो। कह रहा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो। कहता है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। कह रहा है कि हर एक व्यक्ति मेरी बात को सुने, और सुनते हुए कह रहा है कि हर एक व्यक्ति के लिए मेरा यही सुझाव है कि वह कोई भी बात सुनने के लिए तत्पर हो। कोई बात हमेशा सुनने के लिए तत्पर हो, यानी हमेशा सुनने के लिए वह तैयार रहे और बोलने में धीरज रखे। सुनने में चौकसी करे और बोलने में धीरज रखे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कह रहा है कि वह तुरंत किसी भी बात का तुरंत ताबड़तोड़ जवाब देने वाला ना हो, परंतु वह धीरजवंत हो, वह धीरज रखता हो कि कोई भी बातों को किसी व्यक्ति के मुंह से वह सुनता है तो तुरंत पलटकर जवाब नहीं देता, परंतु उनको जवाब देने में वह धीरज रखता है। और वचन कहती है कि और क्रोध में धीमा हो। कहता है कि और क्रोध करने में धीमा होना चाहिए, ना कि कोई भी बातें ऐसा कोई व्यक्ति सामने वाला बोल दिया, मान लीजिए आपको गाली दे दिया, तो तुरंत क्रोध में आकर उसकी गाली का जवाब देने वाला ऐसा नहीं बनना है। वचन में वो कहता है कि क्रोध करने में वह धीमा हो, उसके अंदर उत्तेजना न हो। कहता है मेरे भाइयों, तुम इस बात को जान लो कि हर एक मनुष्य को सुनने के लिए तत्पर बनना है और बोलने में धीरजवंत होना है और क्रोध में धीमा होना है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी मनुष्य का जो क्रोध होता है वह परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि एक क्रोध में होकर जीवन जीने वाला व्यक्ति वह परमेश्वर के धार्मिकता को बनाए नहीं रख सकता। क्योंकि परमेश्वर हमारा क्रोधी नहीं, परंतु वह प्रेमी है।
क्योंकि क्योंकि क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं, हाँ प्रेम धर्म का निर्वाह कर सकता है। परमेश्वर के धर्म का निर्वाह, परमेश्वर के धर्म को बनाए रखने वाला काम प्रेम कर सकता है, लेकिन क्रोध नहीं कर सकता। क्योंकि क्रोध क्या है? विनाश का एक जड़ है। इसलिए वचन कहती है कि हर एक व्यक्ति को ये मेरा सुझाव है कि क्रोधी ना हो, क्रोध करने में धीमा हो। कहता है उसके अंदर उत्तेजना न होने पाए। कहता है कि क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। कहता है इसलिए अपने अंदर की सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है। कहता है इसलिए हे मेरे भाइयों, अपने मन की सारी मलिनता को दूर कर दो और अपने अंदर के बैर की भावना जो बढ़ रही है उन सारे बैर की भावनाओं को निकाल दो। कहता है बैर जो तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति जो उत्पन्न होते हैं उन बैर को निकाल दो। कहता है सारी मलिनता अपने अंदर, मन के अंदर किसी के प्रति डाह, ईर्ष्या, द्वेष, जलन है, सारे मन के अंदर की मलिनता को आप अपने अंदर से दूर करो, बैर की भावनाओं को अपने अंदर से दूर करो और परमेश्वर के उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया। परमेश्वर की जो बातें, जो शिक्षाएं, जो गुण आपको बताया जाता है, जो आपके हृदय में परमेश्वर की वचन बसती है, जो परमेश्वर की आज्ञा आपको बताई गई है, जो आपके हृदय में बस गई है, उसे क्या करो? अपने हृदय में रख लो। तुम्हारे अंदर परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की जो वचन बोई गई है, उसे क्या करो कि नम्रता से उसे ग्रहण कर लो, क्योंकि वह क्या करेगी? तुम्हारे प्राणों का उद्धार करेगी। वचन कहती है कि वह वचन ही तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। अगर तुम उस वचन को अपने हृदय में बसने दोगे और उस वचन को आप अपने जीवन में काम करने दोगे, उस वचन के अनुसार आप अपने आप को ढालोगे, तो अवश्य कि वह वचन ही आपके प्राणों का उद्धार करेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अवश्य है कि हमें इन शिक्षाओं को जो सुनते हैं अपने हृदय में बसाए रखना चाहिए। जो बुरी बातें जिसको परमेश्वर मना करता है, हमें उस बुराइयों से दूर होना चाहिए, परंतु जिन बातों को परमेश्वर कहता है उन्हें ग्रहण करना चाहिए, ताकि वह परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है हमें उद्धार की आशीष से भर दे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास भरिए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा वो प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुने हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर में जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते तूने वचन में कहा कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, सब तेरे विश्वासी हैं। प्रभु इन सबके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे कि चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना को सुन रहे उनके सारे अपराध, सारे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु, और इन्हें आशीषों से भर दे। हे परमेश्वर, इनके द्वारा जितने भी पाप हुए सारे पापों को क्षमा कर। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इन्हें हर प्रकार के गुनाह, हर प्रकार के पाप से बचा कर रख मेरे प्रभु। हम विनती करते हैं कि इनके द्वारा हे परमेश्वर कोई पाप गुनाह ना हो, ना ही आज इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, जैसा आपने वचन में कहा कि मैं तुझे पहले की जाल से और महामारी से बचाऊंगा,
मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा। मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर इन्हें चंगा करके हे परमेश्वर चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जितने लोग आज अपने जीवन में निराश है, उदास है, प्रभु उनके जीवन की निराशा, उनके जीवन की उदासी को खत्म कर, और हे परमेश्वर इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे, ताकि तेरी आशीष इनके जीवन में अद्भुत अनोखा काम करे। हे परमेश्वर, जितने बीमार लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रभु उनके शरीर से हर प्रकार की बीमारियों को बाहर निकल, चाहे जिस बीमारी से ये पीड़ित है, हर बीमारी को, एक बीमारी को आदेश करता हूं, आज यीशु के नाम से इनका शरीर छोड़े और निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने अंधे हैं अंधे देखने लगे, जितने बहरे हैं बहरे सुनने लगे, जितनी कोढ़ी है वह शुद्ध हो जाए। यही परमेश्वर, जितने लंगड़े हैं यीशु तेरे नाम में वह लंगड़े दौड़ने लगे, जिसकी हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए, लीवर की तकलीफें हो तो निकल जाए, हे परमेश्वर किडनी की तकलीफ हो तो निकल जाए, ट्यूमर जैसी बीमारियां निकल जाए। मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर में किसी भी प्रकार के चर्म रोग हो तो चर्म रोग निकल जाए, खाज खजुलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता अपने स्वर्ग की भारी आशीष से हे परमेश्वर इनके जीवन में आने दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जिसके पास संतान नहीं, प्रभु ने संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा से जकड़ा है उसके शरीर से दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। रिबा सा खाबा संदुलु रेबा सा खालाबा संदुलोबा हो रिबा बाबा बाबा बारबा से खेरे बा संदुलु। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के जीवन में उतरने पाए, ताकि हे परमेश्वर जितने निराश उदास और बीमार है आज चंगे हो जाए यीशु के नाम में। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता जितने पढ़ाई लिखाई करते प्रभु उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। जो रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार मिले, जो नौकरी के तलाश में उन्हें नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज में है वह उसका कर्जा अदा हो जाए। री गाबा सिंधु शखारा बांधे ले रे बात। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता आज हे परमेश्वर जितने बीमार है प्रभु उन्हें छू कर चंगा कर। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते उनको छू कर चंगा कर। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते आज से खत्म होने पाए, जिनके हे परमेश्वर जिनके परिवार के अंदर हे परमेश्वर लड़ाई झगड़े होते परिवार की लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए, पति पत्नी के बीच की लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, जमीनी विवाद हो तो समाप्त हो जाए। यदि कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा का फैसला जल्द से जल्द होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता कि परमेश्वर हर एक के जीवन में तू आशीष दे। जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई दिन पर दिन बढ़ती जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि पिता हे परमेश्वर आकाश का झरोखा खोल, स्वर्ग का द्वार खोल और स्वर्गीय आत्मा से हर एक को भर दे। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर कोई तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए, हर कोई पवित्र आत्मा से भर जाए। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। ओ बाबा सेले रिबा सखवा सुंदु रिबा सखला रवंदे शेखेले रे रे रे। ओ परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर आए। ओ परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर आए। रिसीव करो, प्रभु की आशीष आपके ऊपर आ रही है, उसके आत्मा का अनुग्रह आपके ऊपर हो रहा है। ओ पवित्र आत्मा आपको छू रही है, पवित्र आत्मा आपको छू रही है, पवित्र आत्मा का स्पर्श आपको हो रहा है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, पवित्र आत्मा छू रहा है। ओ प्रभु का आत्मा आपके ऊपर अपना अनुग्रह कर रहा है, इसलिए रिसीव करो, प्रभु के अनुग्रह को रिसीव करो, प्रभु के अनुग्रह को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। हर एक को स्पर्श हो रहा है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता हर एक को छू रिसीव करो। जिसके शरीर में जो बीमारी है अपने बीमारी के लिए आशीषों को रिसीव करो, क्योंकि वह बीमारी अभी यीशु के नाम से जाने वाली है। वो तुरंत रिसीव करो। देखो आशीष हर एक को चंगा कर रही है। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक को बुराई से बचा, भलाई के मार्ग पर ले चल। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। God bless you. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।